हेलो दोस्तों, मैं जयकृष्ण आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अध्ययन करने वाले हैं काल। हिंदी में काल क्या होता है, तो हम पढ़ेंगे काल। देखिए, काल होता क्या है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य, वर्तमान या भूत में, जिस रूप से कार्य के वर्तमान, भविष्य, वर्तमान, भूत एवं भविष्य में होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मतलब क्रिया ये बताए कि यह काम कब हुआ है। आप गए थे बाजार, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह नाच रहा है, तो ये सब क्या है? काल। तो ये हमें बता रहा है कि वो कब काम हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यदि बात कर लेंगे काल का, तो कितना होता है, तो देखिए काल जो होता है ये 3 भागों में बांटा गया है काल को। एक है वर्तमान, एक है भूत, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यत काल। ये 3 जो है काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल। अब जो है इनको कार्य के संपन्नता के आधार पर जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो इसमें देखें कौन कौन सा होता है, आइए देख लेते हैं। वर्तमान काल में एक होगा साधारण वर्तमान या सामान्य वर्तमान, उसका होता है अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान होगा, संदिग्ध होगा, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध वर्तमान होगा। संदिग्ध हो गया, और यहां पढ़ लेते हैं हम एक और साधारण। यहां मैं साधारण कर देता हूं, साधारण वर्तमान, और यहां पे कर दिया सामान्य। उसको आते हैं भूतकाल में। भूतकाल में देखेंगे क्या क्या होता है। तो भूतकाल में आपका आ जाएगा साधारण भूत, दूसरा जो होता है अपूर्ण होता है, पूर्ण होगा, साधारण होगा, अपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, संदिग्ध होगा। ठीक है, संदिग्ध होता है, आसन्न होगा, आसन्न भूत होगा, और एक आता है आपका हेतु भूत का। देखिए, साधारण, अपूर्ण, साधारण हो गया, अपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, उसके बाद संदिग्ध, उसके बाद आसन्न, उसके बाद हेतु। इसके भी जो होते हैं 3 होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा होता है इसका। तो एक जो होगा साधारण होगा, साधारण, ठीक है। एक जो होता है आपका साधारण होता है, उसके बाद संभाव्य,
और हेतु 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 भविष्यत काल होगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो वर्तमान काल है इसमें 5 है, इसमें जो है आपका 6 है, कितने हैं 3 और 3 6, इसमें 6 हो गया, इसमें 5 हो गया और इसमें जो है 3 है। तो कुल मिलाकर काल को जो है इतने भागों में बांटा गया। एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो यह जो होगा एक श्रृंखला मैंने बना दिया और श्रृंखला को जो है हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग वर्तमान काल का, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पहला बताया था साधारण वर्तमान, तो यहां पे हम कह सकते हैं साधारण वर्तमान क्या होता है, जो क्रियाएं वर्तमान में होती हैं, जो क्रिया वर्तमान में होती है। अब इसमें कह सकते हैं क्या क्या आएगा, तो ता ते ती आएगा, ठीक है। जैसे वह सोती है, वे नाचते हैं, वह सोती है, वे नाचते हैं, सीता कपड़े धोती है, तो ये जो है आपका साधारण वर्तमान हो गया। दूसरा आते हैं हम लोग आता है अपूर्ण वर्तमान। अब अपूर्ण वर्तमान, जो वर्तमान में क्रिया चल रही हो, जो क्रिया वर्तमान में जारी हो। अब जो क्रिया वर्तमान में जारी हो, पहचान के लिए क्या कर लेंगे, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं, आता है। जैसे वह खा रहा है, दूसरा कह सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। तो जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएंगे, वहां पे क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान होगा। तीसरा देख लेते हैं पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान क्या होता है कि जिसमें कार्य क्या हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, कार्य पूरा हो चुका हो। जिसमें क्या होगा दोस्तों कि कार्य जब पूरा हो जाएगा उसको हम कहते हैं कि कार्य, उसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जैसे या ये ई, या ये ई, चुका, चुकी और चुकी, चुका, चुकी, चुके, या ये ई। जैसे वह भोजन कर लिया है, वह भोजन कर लिया है, वे बाजार जा चुके हैं। तो यहां पर देखिए कि या ये ई जो आ रहा है, इस सेंटेंस को आप जो है कहेंगे कि पूर्ण वर्तमान है, मतलब जिसमें क्रिया जो है हो चुकी है। अब हम कह सकते हैं 4 नंबर पे कह सकते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान हम कह सकते हैं क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो, क्रिया के भविष्य में, सॉरी, क्रिया के होने की संभावना हो, क्रिया के होने की संभावना हो।
जिसमें वर्तमान झलकता हो, जिसमें वर्तमान का भी झलक हो। अब वर्तमान का झलक कैसे होगा? जैसे मैं कह दूं वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, मतलब इसका पता चल रहा है कि वह जो है अभी भी काम होने की संभावना की जा रही है, कि हो रही होगी, संभावना तो हो ही रहा है लेकिन वर्तमान झलक रहा है कि हो रही होगी। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अभी भी क्रिया वर्तमान में चल रही है, तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा, सेंटेंस संदिग्ध वर्तमान होगा। आइए पांचवा पढ़ते हैं हम लोग। पांचवा पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं सामान्य वर्तमान, और एक मैंने आपको बताया सामान्य वर्तमान, और साथ ही साथ जो है संदिग्ध वर्तमान, दोनों को देख लेते हैं। आप यहां पे कह सकते हैं कि संदिग्ध वर्तमान में क्या होगी, क्रिया होने की, संदिग्ध वर्तमान में क्रिया होने की संदेह हो, क्या हो, संदेह हो। और यहां पे कह सकते हैं कि क्रिया होने की संभावना हो, संभावना हो, अर्थात वर्तमान झलक रही हो, वर्तमान झलक रही हो। तो वर्तमान तो इसमें भी झलक रहा है, इसमें भी झलक रहा है, तो क्रिया होने की यहाँ पे क्या हो, संदेह हो। जैसे वो पढ़ रहा होगा, नाच रहा होगा, वो बजा रहा होगा, वो खेत जा रहा होगा, दौड़ रहा होगा, ठीक है, मतलब इस समय की बात कर रहा है कि वह क्रिया होने का संदेह है। लेकिन यहां पे आते हैं क्रिया होने की संभावना होती है, तो उसमें क्या होगा कि हम संभावना कर रहे हैं कि शायद मामा जी आ रहे हो, शायद मामा जी आ रहे हो। और एक कह सकते हैं कि आशा है कि सब घर पर ठीक होंगे, ठीक ना। ये भी क्या है, संभावना की जाए, संभावना हो, तो संभावना कर रहे हैं हम शायद पिताजी ठीक होंगे, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक होगा। तो जो ये सेंटेंस होते हैं इनको हम करते हैं वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल में हमने पढ़ लिया साधारण, पूर्ण अपूर्ण, संदिग्ध और सामान्य वर्तमान। अब पढ़ते दोस्तों भूतकाल। भूतकाल क्या है, जो कार्य भूत में हो चुका हो, जो काम भूत में हो चुका है, या जो कार्य पहले हो चुका हो। जो कार्य पहले हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसमें आएगा पहला आपका साधारण भूत। अब साधारण भूत में क्या होगी, क्रिया संपन्न होने की बात हो,
क्रिया संपन्न होने की बात हो। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उदाहरण में कि मैं कह दूं खाना खा लिया, उसने काम खत्म कर लिया, उसको बताते हैं 2 नंबर पे। देखिए यहां पे लिया या चुका है, जैसे वह जा चुका, वह पढ़ चुका। तो इसमें क्या है कि भूतकाल में जो कार्य पहले हो चुका हो। आते हैं 2 नंबर पे हम, और ये होता है अपूर्ण। अपूर्ण भूत, जो काम क्या हो भूतकाल में चल रही, भूत काल में चल रही हो। अब भूतकाल में चल रही हो जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे बता सकते हैं कि वह खेल रहा था, वह नाच रहा था, वह पढ़ रहा था, वह नाच रहा था, वे दौड़ रहे थे। मतलब क्या है, अभी देख कर आ रहा है, मम्मी कहे कि जाओ देखो लड़का जो खेत में क्या कर रहा है, तो देख करके आ रहा है तो बता रहा है कि वो खेल रहा था, अभी तो मैंने देखा वो पढ़ रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंस में अपूर्ण होगा। तीसरा आते हैं पूर्ण, पूर्ण भूतकाल। अब कह देते हैं पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, जो क्रिया पूर्ण, जैसे कह दिया जाए वह बाजार जा चुका था, वह सो चुका था। आपने देखा कि यहां पर देखिएगा खाना खा लिया, काम समाप्त कर लिया। यहां पर पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, वह बाजार जा चुका था, वह सो चुका था, वह स्नान कर चुका था, वह पढ़ चुका था आ रहा है इसमें। चौथी पॉइंट की बात कर लेंगे तो इसमें आसन्न होगा आसन्न भूत। अब आसन्न भूत में क्या होता है कि इसमें पूर्ण वर्तमान वाला शब्द आता है, पूर्ण वर्तमान वाला। हम कह देंगे कि पूर्ण वर्तमान वाला वाक्य आता है। जैसे वह, कह देंगे जैसे वह किताब पढ़ चुका है। करें आसन्न है, वह किताब पढ़ चुका है, मतलब उसमें निर्भरता की बात कर रहा है, आसन्न की बात कर रहा है, जुड़ने की बात कर रहा है। फिर कह दूं कि वह किताब पढ़ चुका है, वह उपन्यास लिख चुका है। अब कहेंगे कि यहां तो है आ रहा है, फिर कैसे? हाँ है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान वाला वाक्य आता है तो इसी को कहते हैं हम आसन्न भूत। पांचवा की बात कर लेते हैं यहां पे, संदिग्ध भूत। अब संदिग्ध में क्या होता है कि भूतकाल में, देखिए संदिग्ध में क्या होगा कि भूतकाल में क्रिया संपन्न होने की, भूतकाल में क्रिया संपन्न होने की संदेह हो। अब संदेह की बात कैसे हो,
जैसे मैं कह दूं कि वह जरूर पार्टी में दारू पिया हो, वह बाहर जरूर लड़कों से झगड़ा किया होगा, ठीक है, वह गाड़ी जरूर लड़ाया होगा। इसमें क्या है कि भूतकाल में क्रिया होने की क्या है संभावना की जाए। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, संदिग्ध कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं एक और बच रहा है, उसको पढ़ा दो इसमें। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु भूतकाल, जिसमें क्रिया होने की शर्त दी हो, क्रिया होने की शर्त दी हो, जिसमें क्रिया होने की क्या दी गई हो, शर्त दी गई हो। जैसे मैं पढ़ लिया होता तो मेरी नौकरी लग जाती, मैं मेरे पास साइकिल होता तो मैं पढ़ने चला गया होता। इसमें क्या है, हेतु हेतु मद है, मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्या दी गई हो, शर्त दी गई हो। तो शर्त दी गई होती है, वहां पे जो होता है हेतु हेतु मद क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कह दूं यदि मैं कंप्यूटर सीख लिया होता तो मुझे नौकरी मिल गई होती। अब देखिए यहां पे शर्त दे दिया, यदि मैं कंप्यूटर सीख लिया होता तो मुझे क्या मिल गई होगी, नौकरी मिल गई। इसका मतलब कंप्यूटर नहीं सीखा, उसे नौकरी नहीं। यदि मैं पढ़ लिया होता तो जरूर पास हो गया होता। तो यहां पे क्या है, शर्त दिया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जो है आप हेतु हेतु काल, हेतु हेतु भूतकाल कहेंगे। अब आते हैं हम भविष्य काल को। भविष्य काल, भविष्य काल क्या होता है, क्रिया के भविष्य में होना पाया जाए, क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए। जहां क्रिया के भविष्य में होने के पाया जाएगा उसी को हम कहते हैं भविष्य काल। और भविष्य काल में हम पढ़ लेंगे इसमें पहला साधारण भविष्य, साधारण भविष्य। अब साधारण भविष्य में क्या होगा, जैसे कह दो क्रिया के भविष्य में होने, यहां पर भी देखिए भविष्य काल क्या होता है, जो क्रिया भविष्य में होती है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। तो हम यहां पर भी ये कह सकते हैं कि क्रिया के भविष्य में होना पाया जाए, जैसे वह पढ़ने जाएगा, आगे कह सकते हैं कि वह सब्जी काटेगा, वह कपड़ा सिलेगा। तो जहां पे आपने देख लिया गा गे गी आ रहा है तो वहां पे साधारण भविष्य हो जाता है। जैसे मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, तो ये जो सेंटेंस आएंगे इन सबको हम क्या कहते हैं, साधारण भविष्य कहते हैं। दूसरा जो आ जाता है संभाव्य, संभाव्य अब संभाव्य क्या होगा, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाए, क्रिया भविष्य में होने की संभावना हो। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है तब वहां पे संभाव्य भविष्य होता है। जैसे वह
कल विद्यालय जाएगा, शायद कल वर्षा होगी, तुम 2024 में नौकरी पाओगे। तो ये क्या है कि यहां पे हम सिर्फ संभावना कर रहे हैं कि आपको हो सकता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, संभाव्य क्रिया कहेंगे। अब लास्ट आता है हेतु हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु मद भविष्य। अब क्या है कि हेतु हेतु में हमेशा जो है शर्त होगा, ध्यान रखेंगे। तो क्रिया भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो, भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो। अब करें कि यदि क्रिया होने के लिए, यदि क्रिया होने के लिए भविष्य में क्या दी गई हो, शर्त दी गई, जिसमें कह दो यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा भला होगा। यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ोगे तो आपका भला होगा। आगे कह दे कि यदि आप गरीब की सहायता करेंगे तो आपका भी सहायता होगा। तो कहने का मतलब क्या था कि साधारण भविष्य में क्या है कि आगे की आएगा, इसमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा, जाऊंगा, खाए काटेगा। संभाव्य में क्या है, क्रिया भविष्य में होने की संभावना हो, जैसे वह कल विद्यालय जाएगा, संभावना फिक्स नहीं। शायद कल वर्षा होगी, तुम 2024 में नौकरी पाओगे। हेतु हेतु मत में क्या होगा कि क्रिया भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो कि यदि आप पढ़ेंगे तब भला होगा, सेवा करेंगे तब आपकी सहायता होगी, ठीक ना, आप पैसा देंगे तो मैं आपको सामान दूंगा। तो ये जो भी सेंटेंस जो हैं ये आपके क्या होते हैं, भविष्य हेतु हेतु मत के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह जो होगा आपको समझ में जरूर आएगा। आप जो है वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।